नमस्कार, सुबह के 9 बजने वाले हैं। मैं हूं नंदिता कुरेशी और अब वक्त हो गया खबरें विस्तार से और रफ्तार से देखने का, यानी न्यूज 20 का। जर्मनी के आसपाक शहर में एक बार फिर से धमाका किसने किया? राजस्थान हाईकोर्ट ने आज सलमान खान को राहत मिलेगी या फिर उन्हें जेल जाना पड़ेगा? क्या आज कोर्ट में सरेंडर करेंगे मायावती पर अभद्र टिप्पणी करने वाले दयाशंकर सिंह? और कौन रहा वेस्ट इंडीज पर टीम इंडिया की धमाकेदार जीत का हीरो? सब खबरें आपको दिखाएंगे। शुरुआत हेडलाइन से। जर्मनी में आसबाग शहर में एक जोरदार धमाका हुआ है, जिसमें एक व्यक्ति के मारे जाने की खबर है, जबकि कई अन्य घायल हो गए हैं। हालांकि धमाके की असल वजह अभी तक पता नहीं चल पाई है, लेकिन स्थानीय अधिकारियों के मुताबिक धमाका विस्फोटक की वजह से हुआ है। धमाके के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने इलाके की घेराबंदी कर दी है। पुलिस के मुताबिक जो शख्स मारा गया वही हमलावर था। जर्मनी के गृह मंत्रालय ने भी कहा है कि शुरुआती तफ्तीश में साफ लग रहा है कि धमाका जानबूझकर किया गया था। हालांकि शुरू में कहा जा रहा था कि धमाका गैस की वजह से हुआ है। ये घटना ऐसे समय में हुई है जब जर्मनी में बीते हफ्ते हुई हिंसक घटनाओं के बाद तनाव बना हुआ है। महज 12 घंटे में दिल्ली में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी के दो विधायक सलाखों के पीछे पहुंच गए हैं। दो अलग अलग मामलों में एपी के विधायकों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी के बाद पंजाब पुलिस एपी के विधायक नरेश यादव को आज कोर्ट में पेश करेगी। मलेरकोटला में धार्मिक ग्रंथ की बेअदबी के मामले में पंजाब पुलिस ने रविवार की शाम नरेश यादव को दिल्ली के वसंत कुंज से गिरफ्तार किया। एविडेंस जो ऑन फाइल आने पे हमने इनके खिलाफ जो कोर्ट में प्रोड्यूस करके जो वारंट लिया है, उस वारंट के तहत आज इनको इनके ऑफिस से गिरफ्तार किया। महरौली के विधायक नरेश यादव पर धार्मिक ग्रंथ की बेअदबी के बाद लोगों को हिंसा के लिए उकसाने का आरोप है। हालांकि गिरफ्तारी के बाद नरेश यादव ने खुद को साजिश का शिकार बताते हुए आरोपों से इनकार किया है। मलेरकोटला की इंसिडेंट से मेरा कोई लेना देना नहीं है, ना इसमें कुछ है। ये राजनीतिक षड्यंत्र है। पंजाब पुलिस बादलों के दबाव में काम कर रही है। इन्होंने ये एक न्यूज दी थी कि भाई इसमें अब विधायक को नहीं बुलाया जाएगा। आज फिर वारंट लेके आ गए। आप देख लो कि वो किस तरह से काम कर रहे हैं। इससे पहले दिल्ली पुलिस ने ओखला से एपी के विधायक अमानतुल्लाह खान को एक महिला से बदसलूकी और उसे धमकाने के आरोप में गिरफ्तार किया। कोर्ट ने अमानतुल्लाह खान को 1 दिन के पुलिस रिमांड में भेज दिया। महिला ने जामिया नगर थाने में FIR कराई थी। अमानतुल्लाह की गिरफ्तारी के बाद एपी के कार्यकर्ताओं ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया और नारेबाजी की। इस बीच सीएम केजरीवाल ने गिरफ्तारी के बहाने पीएम नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। नरेंद्र मोदी जी की पुलिस है और नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। आज हमारे 2 MLA को पकड़ के जेल में डाल दिया। मैंने इन सबको कह दिया, भाई अपने अपने घर में बात कर लो, जेल जाने के लिए तैयार रहो। सबको जेल जाना पड़ सकता है, हो सकता है मरवा भी दे, इनका कोई भरोसा नहीं है। दिल्ली में ट्रैफिक जाम लगाकर एम्बुलेंस का रास्ता रोके जाने पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के खिलाफ FIR दर्ज हो सकती है। विधायक अमानतुल्लाह खान की गिरफ्तारी पर एपी के कार्यकर्ताओं ने कल कालिंदी कुंज के पास दिल्ली नोएडा रोड जाम कर दिया था, जिसमें एक महिला की गाड़ी फंस गई थी, जिसे अपने रिश्तेदार को देखने नोएडा के JP अस्पताल जाना था। ये जाम 2 घंटे तक रहा। गुस्से में महिला ने एपी के कार्यकर्ता का कॉलर पकड़ लिया। महिला के अलावा पवन वर्मा नाम के शख्स भी जाम में फंस गए थे, जो लीवर कैंसर के एक मरीज को अस्पताल लेकर जा रहे थे। इस तरीके से MLA को ढूंढेंगे ये लोग। हॉस्पिटल जा रहे हैं JP में, नोएडा। ऑन्कोलॉजी कैंसर के पेशेंट है, लीवर कैंसर के पेशेंट है। इस तरीके से रोड ब्लॉक करेंगे और निकलने के लिए भी निकलने नहीं दे रहे हैं। लेकिन FIR कितनों पर होगी कहा नहीं जा सकता, क्योंकि एपी के वहां सैकड़ों कार्यकर्ता थे। बीएसपी अध्यक्ष मायावती के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने वाले बीजेपी के पूर्व नेता दयाशंकर सिंह आज कोर्ट में सरेंडर कर सकते हैं। सरेंडर से पहले दयाशंकर सिंह ने कड़े सुरक्षा घेरे की मांग की है। बीजेपी ने दयाशंकर सिंह की पत्नी और बेटी के खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल करने वाले बीएसपी नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी को हटाए जाने तक विरोध प्रदर्शन जारी रखने का ऐलान किया है। इस बीच मायावती ने बीजेपी पर पलटवार करते हुए कहा है कि जानबूझकर दयाशंकर सिंह से ऐसा बयान दिलवाया गया है। मायावती ने इस साजिश में दयाशंकर की पत्नी स्वाति सिंह को भी हिस्सेदार बताया। इस पत्नी का पिछले 2 दिनों से खासकर मीडिया में जो कुछ भी चल रहा है, उनकी बयानबाजी जो कुछ भी चल रही है, वह केवल बीजेपी के षड्यंत्र के तहत ही दयाशंकर सिंह के घोर अपराध के ऊपर से प्रदेश की जनता का ध्यान हटाने के खास उद्देश्य से ही ये सब किया जा रहा है। स्वाति सिंह ने रविवार को गवर्नर राम नाईक से मुलाकात की और नसीमुद्दीन सिद्दीकी समेत बीएसपी के दूसरे नेताओं के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज करने की अपील की।
जो मैं मीडिया में बार बार मैं अपनी शिकायतों को बोलती रही हूँ, वही शिकायत लेकर मैं उनके पास गई थी और उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है कि वो उस पर बात करेंगे आगे, जो भी सही कार्रवाई होगी वो करवाएंगे। 2 हफ्ते की लगातार हिंसा के बाद कश्मीर अमन की ओर बढ़ रहा है। रविवार को कश्मीर में हिंसा की कोई घटना नहीं हुई। हालांकि घाटी के 5 जिलों में कर्फ्यू अब भी जारी है। 2 घायलों की इलाज के दौरान मौत से हिंसा में मरने वालों की संख्या बढ़कर 49 तक पहुंच गई है। रविवार को केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने श्रीनगर में 30 से ज्यादा पार्टियों के नेताओं से मुलाकात कर शांति की अपील की। राजनाथ सिंह ने कहा कि कश्मीर के साथ रिश्ते जरूरत के आधार पर नहीं बल्कि भावनात्मक आधार पर हैं। मैं नौजवानों से भी अपील करना चाहता हूं कि वह स्टोन पेंटिंग न करें और अपने सिक्योरिटी फोर्सेस से भी कहना चाहता हूं कि पेलेट गन का प्रयोग करने से वह कृपया बचें। राजनाथ ने पाकिस्तान पर निशाना साधा, कहा कि कश्मीर की समस्या को दूर करने के लिए भारत को किसी तीसरे की जरूरत नहीं है। सीएम महबूबा मुफ्ती ने भी पाकिस्तान पर हमला बोलते हुए कहा कि पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है और खुद अपने बच्चों पर ड्रोन से हमला करवाता है। ये ना कहें कि भाई अगर आप बंदूक उठाओगे मारे जाओगे तो हम आपको सलाम करेंगे, क्योंकि ये मुझे लगता है ये हिपोक्रेसी है। अपने घर को वो ठीक करने के लिए वहाँ बंदूक वालों पे जुल्म ढाते हैं, उनको फांसी देते हैं, उनको गोलियों से भूनते हैं और हमारे यहाँ बच्चों को कोई और सबक पढ़ाते हैं। मैं समझती हूँ गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इस बीच पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के विदेश मामलों के सलाहकार सरताज अजीज ने कहा है कि कश्मीर का भविष्य सिर्फ कश्मीरी लोगों के फैसले से ही तय किया जा सकता है। इंडियन एयरफोर्स के लापता विमान AN-32 का 3 दिन बाद भी कोई सुराग नहीं मिला है। हालांकि रुक्मणी सैटेलाइट से मिली तस्वीरों में एक तैरता हुआ ऑब्जेक्ट देखने के बाद विमान की तलाश और तेज कर दी गई है, लेकिन सर्च ऑपरेशन में लगी टीमों को अभी तक कुछ भी हाथ नहीं लगा है। सैटेलाइट तस्वीरों में जिस जगह पर तैरती हुई वस्तु दिखी है उस इलाके में गहन तलाशी की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति भवन संग्रहालय का उद्घाटन करेंगे। आज ही राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के कार्यकाल के 4 साल पूरे हो रहे हैं। संग्रहालय जहां बना है वहां राष्ट्रपति भवन का गैराज हुआ करता था। संग्रहालय के उद्घाटन के साथ राष्ट्रपति भवन संग्रहालय परिसर का निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा, जिसमें अस्तबल संग्रहालय, गैरेज संग्रहालय और क्लॉक टावर शामिल है।